नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट करने का योजना बनाया हुआ है, तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण का चुनाव तो संपन्न हो चुका है, जो कल 14 मई को होना था वो हो चुका है। लेकिन अब शेष 3 चरण का जो चुनाव है वो बचा हुआ है, यानी 19 मई, 24 मई और 27 मई को। तो जहाँ पे हम आए हुए हैं रांची जिला में मांडर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है झिंझरी। तो यहाँ से यहाँ के जो मुखिया हैं लगातार 10 वर्षों तक रहे, लेकिन उनके कार्यकाल से यहाँ के लोग बहुत ही नाखुश हैं। तो इस बार जनता का जो मूड है वो परिवर्तन का मूड है। तो अभी हम आए हुए हैं झिंझरी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं लखिया कच्छप जी। तो इनसे जानते हैं कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत का क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम करेंगे। लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा अलग से क्या कुछ आप मैनिफेस्टो बनाए हुए हैं, ताकि इस पंचायत का हर स्तर पर डेवलपमेंट यानी विकास का काम कर सकें। तो पहले तो आपको लखिया जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपको भी स्वागत है जी। अच्छा, ये बताइए कि आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायत आपको सुनने के लिए मिल रहा है? सुनने को तो मिल रहा है जी कि इस बार हम लोग सब सोच विचार करके ही आपको ही चिन्हित किए हैं कि वैसे तो नहीं दिख रहा है, तो एक मैडम ही है, तो उसी को हम लोग करेंगे और उसी को बीच में लाने का काम करें। हाँ, नहीं, ये तो बात हो गई कि आपको मुखिया बनाने के लिए लोगों ने मन बनाया है। लेकिन शिकायत किस तरह से आ रही है, कैसे कैसे शिकायत आ रही है? जैसे कुछ काम को लेकर। हाँ, कुछ काम को लेकर इतना साल किया पर भी बहुत कुछ काम पूरा नहीं हुआ है। कभी रोड, जैसे मेरे ही गांव में रोड तो है, नाला नहीं है। रोड है लेकिन नाला नहीं है। कहीं पे नाला है तो रोड नहीं है। जी। बिजली पानी का क्या स्थिति है? बिजली तो कुछ है पर पानी के लिए कुछ दिक्कत है। है तो हमारे कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। समस्या है यहाँ। अच्छा, लोगों का क्या डिमांड क्या है? डिमांड है बहुत, कोई कहा कि हम लोग को रोड का किनारे किनारे नाला होना चाहिए और रोड अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा जैसे गली में भी कीचड़ होता है गांव का, इसलिए गली में भी कुछ रोड होना चाहिए। हाँ। मतलब गली गली चकचक होना चाहिए। उस गली मोहल्ले में भी जिस तरह से मेन रोड जो काला रोड होता है, इसी तरह से हर गली मोहल्ले में भी काला रोड नजर आना चाहिए, ताकि लगे कि इस पंचायत में डेवलपमेंट हुआ है। और इसी के कारण जो है आपको लोगों इस बार मन बनाए हुए हैं कि आपको मुखिया के रूप में बनाना है। अच्छा, ये बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आपने क्या सोचा है इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? अगर बात करते हैं किसानों की बात, तो किसानों के लिए आपने क्या सोचा? के लिए जैसे सिंचाई के लिए कोई सब ये नहीं है, कोई नदी है, कुआं खोद के उसमें से ये करते, कुआं होना चाहिए। फिर बिजली भी वहाँ तक जाना चाहिए, कुआं भी होना चाहिए, डीप बोरिंग भी होना चाहिए, ताकि किसानों को खेती बाड़ी करने में सहूलियत हो। हाँ, सहूलियत हो। अच्छा, नए नए तकनीक के द्वारा अगर किसान खेती बाड़ी करना चाहता है तो इसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? बहुत कुछ तो सोचा है। देखिए, डीप बोरिंग में जिससे बहुत सारे जैसे लोग हैं, बहुत सारे हम लोग पंचायत में गए हैं, तो उनका कहना है कि हम लोग प्रशिक्षण केंद्र का भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि किसानों को नए नए तकनीक से खेती बाड़ी के लिए। किसान लोग के लिए तो नहीं सुने, पर महिला लोग के लिए अभी मुर्गी पालन का दे रहा है। बेहतर खेती बाड़ी के लिए भी होना चाहिए। अभी तक तो मेरा गांव में यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यानी खेती बाड़ी के लिए नए नए तकनीक का आप किसानों को जागरूक करेंगे बहुत तरह की जो है आप बेहतर से बेहतर फसल उगाइए और बेहतर से बेहतर आप आत्मनिर्भर बने, यानी आर्थिक रूप से मजबूत होने का काम करें। अच्छा, युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? अगर कोई युवा वर्ग ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी के तलाश में है, सरकारी नौकरी तो आप नहीं दिला सकते हैं, लेकिन रोजगार तो मुहैया करा सकते हैं। तो किस तरह से रोजगार दिलाने का काम करेंगे? जैसे कुछ फंड आएगा उसमें, अब नौकरी का तो कोई चांस नहीं है अभी, तो कोई फंड आएगा उसमें। फंड तो देखिए, वो तो फंड आता है सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए। किसान अगर रोजगार करने के लिए चाहता है तो उसको किस तरह से मदद करेंगे?
कौशल विकास योजना के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करवाएंगे? हाँ, अभी तो बहुत प्रशिक्षण का निकला है, उसमें उन लोग को भाग लेना चाहिए और जाना भी चाहिए। अगर मुखिया बनते हैं तो उन लोगों को जागरूक करेंगे कि उस तरह के यहाँ प्रशिक्षण वैसा में भाग निकला दिलवाने है, का काम करेंगे। वैसा हो रहा है, वहाँ भाग लेने जाइए। वो सब मतलब लोगों को जागरूक करेंगे जो ग्रेजुएशन हो चुका है कि हाँ। आप नौकरी, सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिए। हाँ। अगर आप में जज्बा है, प्रतिभा है, काम करने का जज्बा है तो आप कौशल विकास योजना का लाभ लेकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए और लोन वगैरह लेकर के अपना काम कीजिए, यही कहना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा क्या क्या स्थिति है? स्कूलों में तो बच्चे जाते हैं केवल खाने पीने के लिए, आप क्या सोचते हैं? ये तो बहुत क्या बोलेंगे, माँ बाप भी लापरवाही करते हैं। स्कूल केवल भेजते हैं, वो जा रहा है नहीं जा रहा है, कहाँ खेल रहा है क्या कर रहा है, बस वहाँ केवल खाना खाने जाते हैं। और जो क्लास में टीचर लोग हैं वो लोग भी थोड़ा लापरवाही करते हैं। तो आप कैसे इसको करने का काम करेंगे? कैसे आप इसको मतलब क्वालिटी एजुकेशन दिलाने का काम करेंगे? वही सब दिलाना का काम करेंगे। और जो हर मंथ में जो मीटिंग होता है उसको करना चाहिए, पेरेंट्स मीट करवाएंगे। हाँ, पेरेंट्स मीटिंग, और हर 2-3 महीने पे टेस्ट वगैरह का भी व्यवस्था करवाएंगे, वैसे ताकि आखिर मान लें कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो क्या पढ़ रहे हैं, कुछ कैसे पता चलेगा? उसको कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन करना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हुए हैं? स्वास्थ्य का भी स्थिति भी वही है? स्थिति वही है यहाँ भी, उसमें भी निगरानी वगैरह करेंगे नहीं? हाँ, उसमें भी निगरानी होना चाहिए। साफ सफाई का होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, गांव में भी साफ सफाई होना चाहिए, तभी तो बीमारी नहीं आएगा। बीमारी नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत को आदर्श, अच्छा ये बताइए, एक पॉलिटिकल खबर है 1932 खतियान को लेकर हेमंत सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि 1932 खतियान को लागू करेंगे। 2.5 साल से ऊपर हो गए, अभी तक लागू नहीं किया है। आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। क्या कि इससे क्या लाभ मिलेगा? क्या अपना जमीन तो बचेगा, जंगल झाड़ तो बचेगा। नहीं, जमीन बचाने की बात नहीं है, वो तो सब लोग, अब जमीन का स्थिति तो आप देख ही रहे क्या है। 1932 खतियान अगर लागू होता है तो इससे क्या लाभ मिलेगा जो सरकारी नौकरियों में मिलेगा? युवा लोग को आपको बताते हैं। देखिए, 1932 खतियान का मतलब यह है कि अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो झारखंड में जितने भी C ग्रेड या D ग्रेड की नौकरियां निकलेगी, बहाली निकलेगा, तो उसमें स्थानीय लोगों को प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा और बाहरी को सेकंड ऑप्शन में रखा जाएगा। लेकिन पहले अब यह नहीं होता था। तो अगर 1932 का खतियान लागू होगा तो इन लोगों को स्थानीय नीति लागू होता है तो स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में सहूलियत दिया जाएगा ताकि बेहतर से बेहतर खेती बाड़ी हो सके। जी, अजय बताइए कि इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? इस पंचायत को मॉडल बनाने के लिए तो हर गांव से आगे आना चाहिए, युवा लोग को, महिला लोग को, तभी तो मॉडर्न बनेगा। एक जन से तो नहीं होने वाला है, सबके सहयोग से, सबके सहयोग से ही। यानी कहने का मतलब है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और सबसे ज़्यादा तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं करेंगे, झूठ का बोलते हैं, कुछ मिलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, ये होता है। सबसे पहले तो विश्वास भी होना चाहिए, सबको विश्वास में लेकर चलेंगे और ये आपका, तभी इस पंचायत को मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श बना सकते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं लखिया कच्छप जी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करूँगा, चाहे वो किसानों का उत्थान का मामला हो, महिलाओं का उत्थान का मामला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। इसके साथ साथ इस पंचायत को डेवलप बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि सबका साथ, सबका विकास और सबसे महत्वपूर्ण कि सबका विश्वास होना जरूरी है, तभी इस पंचायत का डेवलपमेंट यानी विकास हो पाएगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है, तमाम मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत